को 4 शब्दों में बयान करना हो तो वे निश्चित रूप से होंगे बेहद दुखद और बदहाल। अपने 20वें साल की दहलीज पर खड़े होकर उसने एक के बाद एक कई सपने संजोए थे। उदाहरण के लिए उसने भी चाहा था कि एक दिन वह बड़ी सफलता हासिल करे, या कोई सुंदर लड़की उसकी हमसफर बने, या वह कार में बैठकर पूरी दुनिया की सैर करे। लेकिन हकीकत की मार ने उसके इन सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया। बचपन से ही एक अनाथालय में पलने के कारण उसे यह तक नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। जैसा कि उसके साथ के हमउम्र लड़के मजाक में कहते थे, वह ऐसा इंसान था जिसे पैदा करने के लिए तो माँ बाप मिले पर पालने के लिए कोई नहीं मिला। 13 साल की उम्र में अनाथालय छोड़ने के बाद से समीर अपना पेट पालने के लिए खुद पर ही निर्भर था। उसने पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां की और जैसे तैसे 12वीं तक पहुंचा। हालांकि उसकी पढ़ाई अच्छी थी, पर बदकिस्मती से उसके पास आगे पढ़ने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खुद ही स्कूल छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के लालगंज शहर में रहते हुए इन सालों में समीर ने आत्मनिर्भर होना और जीना सीख लिया था। हालांकि उसकी जिंदगी बहुत कड़वी और मुश्किल थी, फिर भी उसे जीना तो था ही। क्या सिर्फ इसलिए कि कोई करीब है उसे मर जाना चाहिए? इस वक्त समीर लालगंज के एक छोटे से भोजनालय में बैरे के रूप में काम करता था और हर दिन बिना थके जी तोड़ मेहनत करता था। मालिक उसे दिन के 20 रुपये देता था और वह सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता था। हालांकि यह काफी कठिन था, फिर भी समीर संतुष्ट था। कम से कम ये 20 रुपये लालगंज जैसे पिछड़े और छोटे शहर में गुजारा करने के लिए काफी थे। और इस तरह भोजनालय की मेज कुर्सियां साफ करने और अकेले ही फर्श पर पोंछा लगाने के बाद समीर ने आखिरकार अपने दिन का काम खत्म किया। उसके पास ही खड़ा एक भारी भरकम मोटा आदमी समीर के काम पर नजर रख रहा था, जिसका नाम बनवारी लाल था और वह उस भोजनालय का मालिक था। यह बनवारी लाल अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। समीर के अलावा पूरे भोजनालय में काम करने वाला और कोई नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो खाना परोसना, बर्तन धोना, सब्जियां काटना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम अकेले समीर ही करता था। बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बीतने के बाद समीर के सब्र का बांध टूटने लगा था। ओए समीर, तुझे वह खिड़की साफ नहीं करनी चाहिए? देख कितनी गंदी है। मोटे बनवारी लाल ने उस खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे समीर ने अभी अभी साफ किया था। समीर ने अभी अभी वह खिड़की चमकाई थी और अब यह कमबख्त मोटा उसे फिर से साफ करने के लिए कह रहा था। समीर ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मैंने अभी उस खिड़की को पोंछा है, जाकर देखो, आईने जैसी चमक रही है। दोबारा पोंछूं? अगर मैंने इसे फिर से पोंछा तो यह टूट जाएगी। समीर ने हाथ में पकड़ा कपड़ा गुस्से में जमीन पर पटक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की लड़के? अगर मैंने तुझे कुछ काम करने को कह दिया तो इसमें गलत क्या है? भूल मत, मैं मालिक हूं, मोटे ने अकड़ दिखाते हुए कहा। समीर का दिल गुस्से से जल उठा। तुम मालिक हो, है ना? मोटे को उम्मीद नहीं थी कि समीर